कहीं हम देख रहे हैं किसी डॉग ने किसी बच्चे को काट लिया, तो कहीं हम देख रहे हैं किसी इंसान ने किसी डॉग को मार दिया, और ऐसे ही कई अनगिनत किस्से हमें दिखने आज आ रहे हैं। द राइज इन ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट एंड लीडिंग टू ह्यूमन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग क्रेजी। और कुछ लोग इसे स्ट्रे डॉग मेनेस भी बुला रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है और इसके पीछे का एक्चुअल राज क्या है, ये जानते हैं आज इस वीडियो में। और इन चीजों को लेके हम किस तरह से पीसफुल रेजोल्यूशंस निकाल सकते हैं, हाउ वी कैन हैव पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड गो टुवर्ड्स हार्मनी, ये वीडियो में आज पता चलेगा। और इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हम समझते हैं कि इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हमारे यहां पे आए कहां से और इतना पॉपुलेशन कैसे बढ़ा। तो थोड़ा जाते हैं पास्ट में, टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर डॉग्स हैव कम फ्रॉम। So dogs have originated from wolves, no one can deny that. जब ह्यूमंस ट्राइब्स में रहते थे, कबीलों में रहते थे, तब ये वुल्व्स जो होते थे या उनमें से कुछ स्ट्रेस जो निकल के आते थे उनके पैक में से, दे यूज्ड टू होवर अराउंड द ह्यूमन ट्राइब एंड जो भी स्क्रैप्स बचता था वो खाते थे। लोग देखना क्या शुरू किए, ये खाते अपनी टेरिटरी जमा के वहां बैठ जाते हैं, और जो तभी प्रेडेटर्स होते थे जिनसे इंसानों को तभी डर था, उन्हें वो फेंड ऑफ कर देते। तो इंसानों ने उन्हें खाना खिलाना शुरू करा और वहां से डोमेस्टिकेशन की धीरे धीरे शुरुआत हो गई। बट डोमेस्टिकेशन ऑब्वियसली इज नॉट अ सिंगुलर फिनोमेना, नॉट अ सिंगुलर डिसाइडिंग मोमेंट, बट इट इज लाइक अ मल्टीपल इवेंट दैट हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। तो आज जो हम डॉग्स देखते हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं इंडियन नेटिव डॉग्स के साथ कंपेयर करते हैं। उनमें वो क्लियर प्रोमिनेंट जीन्स भी है, लेकिन दे ऑल्सो यूज्ड टू बी कॉल्ड एज इंडियन पराया डॉग्स, अ टर्म विच वाज गिवन टू देम बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, ऑलमोस्ट डेरोगेटरी, बिकॉज पराया मीन्स स्ट्रेंज, और उन्होंने उस तरह से दिया था कि पराया डॉग है। बट उन्हें हम आज उस फीचर्स में नहीं देखते, बट वी सी देम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और वो क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल द मिक्स ब्रीडिंग दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, बिफोर दैट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, जहां से बाहर से ये ब्रीड्स आए और हमारे नेटिव डॉग्स के साथ मिक्स हो के जो आज हम देख रहे हैं वो डॉग्स हमें दिखते हैं। दैट्स व्हाई वी सी देम इन ऑल डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। बट ये पॉपुलेशन हमारे सिटीज में कैसे ग्रो किया? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट हैपन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दैट हैपेंस। बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग माइग्रेट करने लग गए सिटीज में, वेस्ट डिस्पोजल बढ़ गया, गार्बेज डिस्पोजल बढ़ गया, एंड हमारे यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तो आप देखोगे कि बहुत ही पुअर है। टाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द वेस्ट एंड इट इज नॉट बीइंग डन द राइट वे। उस वजह से डॉग्स आज बहुत ही क्रेजी स्कैवेंजर्स है एंड दे लुक आफ्टर फूड इन सच वेस्ट एरियाज एंड ऑब्वियसली दे मल्टीप्लाई एट अ हैवी रेट। उसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ते गया एंड आज हमें जो पॉपुलेशन दिखता है वो यहाँ पे है। साथ ही साथ with this the sensitivity among certain group of people who are now we call them as dog lovers, जैसे मैं खुद भी हूँ, we have increased, but at the same time emotions ने practicality, logic and understanding of their minds have taken over with certain people and लोग उस चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, ओवर फीडिंग कभी कभार हो जाता है, डॉग्स को ओवर एक्साइटमेंट के साथ हम ट्रीट कर देते हैं बाहर के डॉग्स को, या हम बहुत से बार उन्हें गलत वे में हम इंटरैक्ट कर लेते हैं जिससे वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं या टेरिटोरियल हो जाते हैं, या उस वजह से लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, राइट। इससे मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सही चीज़ें अनबायस्ड वे में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ इन वजह से ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट जो पहले से था ही आज लाइमलाइट में ज्यादा आने लग गया है, बिकॉज देयर आर पीपल ऑल्सो हु आर टेकिंग केयर ऑफ दिस डॉग्स, आर मेकिंग श्योर दैट दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। बट एट द सेम टाइम सिर्फ फाइट करके चीजें नहीं सॉल्व होगी, हमें सॉल्यूशंस प्रैक्टिकली सस्टेनेबल पता होनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक फैक्ट की बात आपको बताता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली स्ट्रे डॉग्स को स्ट्रे डॉग्स नहीं बल्कि कम्युनिटी डॉग्स का दर्जा दिया है। कम्युनिटी डॉग्स बोलने के लिए कहा है क्योंकि दे आर नो लॉन्गर और दे हैव नेवर बीन एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन सिंगल पर्सन, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी एज अ होल। सो इन ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह सॉल्व किया जाए? आगे बढ़ने के पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आपको पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ वैक्सीनेशंस एंड स्टेरिलाइजेशंस। हमारे गवर्नमेंट ने भी एबीसी प्रोग्राम बना रखा है जिसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं, एंड वी नीड टू
focus on vaccinations and sterilizations, but we know that this program is far from being perfect and it's not implemented on a large scale, but this needs to be implemented on a large scale. But I'm really happy कि हम जिन्हें जो डॉग लवर्स हम बोलते हैं, जो फीडर्स हम बोलते हैं, बहुत से बार हम उनसे गुस्सा होते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के बदौलत डॉग्स थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं, ट्रस्ट कर पाते हैं और उन्हें अच्छे से वो पकड़ के बहुत से बार तो खुद के पैसे से ही वैक्सीनेशंस कराते हैं, इवन स्टेरलाइजेशन जो सर्जरी होती है ताकि उन्हें आगे रिप्रोड्यूस ना कर सके, वो खुद कराते हैं, सो दैट देयर कम्युनिटी एंड द अदर फेलो ह्यूमन बीइंग्स आर सेफ इन दैट एरिया। तो आज अलग अलग एनजीओज भी इरप्ट हो चुके हैं बहुत सारे, जिनके मदद से आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ गेटिंग हेल्प ऑफ योर लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड लोकल बॉडीज। लेकिन ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों इंप्लीमेंट करना, क्योंकि अगर हेल्दी वैक्सीनेटेड डॉग है तो जो डॉग्स बीमारी की वजह से चिड़चिड़े हो सकते हैं और सबसे खतरनाक बीमारी रेबीज की वो नहीं होती और डॉग्स और कम्युनिटी सेफ रहती है। और स्टेरलाइजेशन देखिए, मैं एज अ बिहेवियरिस्ट ये बहुत अच्छी तरह से मानता हूं कि न्यूटरिंग या स्पे विच स्टेरलाइजेशन करने से डॉग का क्या बिहेवियर चेंज नहीं होता, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन मीटिंग सीजन में होता है या मीटिंग के टाइम पे जो टेरिटोरियल बिहेवियर बढ़ जाता है वो बिहेवियर ऑब्वियसली नहीं रहेगा और उस वजह से जो ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट्स उस टाइम पे होते हैं वो नहीं होंगे, बट साथ ही साथ इनका जो ओवर पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आराम से आ सकता है। फिक्सिंग फीडिंग स्पॉट्स एंड फीडिंग टाइमिंग्स, गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप फीडर हो या अगर आपके सोसाइटी में आप लोग आपके कम्युनिटी डॉग्स का ध्यान रखने की सोच रहे हो और उनका फीडिंग टाइम या फीडिंग स्पॉट के बारे में सोच रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज सेट एंड इसे फॉलो किया जा रहा है। बिकॉज हम क्या देखते हैं कि डॉग्स की फीडिंग तो हो रहे, लेकिन वो फीडिंग रैंडमली, कोई कभी आके खिला रहा है, कोई कभी आके खिला रहा है, कोई कहाँ भी खिला रहा है, और इट इज हैपनिंग इन ह्यूमन ट्रैफिक एरियाज, इट इज हैपनिंग इन गार्डन एरियाज, इट इज हैपनिंग एट प्लेसेस जहां पे बच्चे खेलते हैं, जहां बूढ़े वॉक करते हैं, जहां ज्यादा ह्यूमन वॉक फ्लो है। होता क्या है, इर्रेगुलरिटी की वजह से डॉग्स ओवरफीड हो जाते हैं, ज्यादा खाने की वजह से एनर्जी सर्ज हो सकता है एंड दे कैन बी हाइपर होने की वजह से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर ओवरफीड हो रखा है तो डॉग में इंडाइजेशन के इश्यूज आ सकते हैं, इंडाइजेशन की वजह से, ब्लोट की वजह से डॉग्स इरिटेट, चिड़चिड़े भी हो सकते हैं और अगेन ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है। तो जैसे गवर्नमेंट ने ये नए एक्ट में पॉइंट्स बताए थे कि फीडिंग स्पॉट भी फिक्स करना है, हमें इसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, जहां पे फिक्स्ड फीडिंग स्पॉट्स होने चाहिए विच इज अवे फ्रॉम द ह्यूमन ट्रैफिक एरिया। इसमें आप आपके सोसाइटी कमिटी की मदद ले सकते हो, इसमें आप लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज की मदद ले सकते हो, एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स जो लोकल है आपके एरियाज के उनकी मदद ले सकते हो और एन एनजीओ, एंड आप एक एनिमल वेलफेयर कमिटी भी आपके कम्युनिटी या कॉलोनी या सोसाइटी की बना सकते हो जो इन चीज़ों को मॉनिटर करेगा और मेक श्योर करेगा कि ये स्पॉट्स जो फीडिंग के आपने फिक्स किए, टाइमिंग्स फिक्स किए, दोज आर अधर्ड टू एंड दोज आर प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली। कम्युनिटी एंगेजमेंट, अब होता क्या है, मैंने ये देखा है कि जनरली ये सेक्शन डिवाइड हो जाता है दो कम्युनिटी में, एक है सुपर डॉग लविंग कम्युनिटी और एक है डॉग नॉन डॉग लविंग कम्युनिटी बेसिकली, राइट। इसमें होता क्या है कि पीसते हैं वो जो डॉग से डरते हैं बिकॉज दे कम ऑफन अंडर द कॉन्फ्लिक्ट्स विद दिस डॉग्स। What we need to do is engage the community as a whole। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो नॉन डॉग लवर्स है वो जाए और डॉग्स को फीड करे, वो जाए और एक्टिवली हाथ डाले चीजों में, राइट, बट y'all can at least assist these people by taking passive participation, जैसे कीपिंग द टैब ऑफ कितने डॉग्स है आपके एरिया में, आपके सोसाइटी में, कितने डॉग्स का वैक्सीनेशन हो रखा है, कितने डॉग्स का स्टेरलाइजेशन हो रखा है, किन का कराना है। y'all can also help them out with setting up adoption drives and other social एक्टिविटीज, जिससे हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मैसेज आगे फॉरवर्ड कर सकें। रिस्पॉन्सिबल फीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, क्योंकि अगर आप एक फीडर हो, जैसे मैंने पहले बताया, फीडिंग करना और फिक्स्ड स्पॉट्स पे फीडिंग करना बहुत जरूरी है। रैंडम इरेगुलर फीडिंग, ओवर फीडिंग, हाइपर एक्टिव, ओवर एक्साइट होके बेबी टॉकिंग करते करते फीडिंग, ये सब बंद करना होगा एंड ऑल नीड टू स्टिक टू अ रूटीन, स्टिक टू अ वे ऑफ डूइंग इट। इसीलिए अगर कमिटी फॉर्म कर सकते हो तो वो करके करोगे तो इट विल बी ईजियर टू अडर टू ऑल the rules that you make, the rules and regulations that you create। बट जब भी आप फीडिंग करने जाओ, मेक श्योर आप मल्टीपल प्लेट्स लेके जाना, एक ही में मत खिला देना। आप मेक श्योर करना आप कामनेस के साथ खाना दे रहे हो। मेक श्योर करना कि जब भी आप प्लेट नीचे रख रहे हो, डॉग्स आर नॉट इन अ हाइपर एक्टिव स्टेट और आप उनके बीच में शील्ड की तरह खड़े हो। इफ द डॉग्स आर प्रोन टू फाइटिंग, आप एक रैकेट कैरी करोगे, नॉट टू हिट द डॉग बट टू कीप इट लाइक अ शील्ड एंड यू कैन ब्लॉक देम। खाना रखने के बाद फेस टू फेस मत खाने देना, साइडवेज दे शुड बी लुकिंग आउटवर्ड्स, सो उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। और खाना खत्म होने के बाद मेक श्योर दैट यू पिक अप द प्लेट्स दैट यू हैड केप्ट, डू नॉट लेट द फूड बी लाइंग, तो सुपरवाइज करके वो हटा देना, राइट।
ये इस तरह से फीडिंग करोगे तो जब फीडिंग होता है तब डॉग्स के अंदर टेरिटोरियलनेस बिल्कुल नहीं या कम आएगा. सो व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी वेरी लेस चांसेस ऑफ ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग इफ यू फॉलो दीज थिंग्स. एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई पर्सनली फील इज वेरी इंपॉर्टेंट आर द अवेयरनेस सेशंस. हम भी ऐसे अवेयरनेस सेशंस करते हैं सोसाइटी में टू सॉल्व ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट और द इश्यूज ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल, राइट? तो आप भी आपके सोसाइटीज में, आपके कम्युनिटीज में, आपके स्कूल्स में, आपके ऑफिसेज में ऐसे सेशंस कराइए. इसमें होता क्या है कि वी ट्राई टू कीप आवर फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉग्स, their psychology and bite prevention. देखिए, मेरा स्टैंड पॉइंट टू दिस होल सिनेरियो हैज ऑलवेज बीन दैट किसी को फोर्स करके डॉग लवर नहीं बनाना है, बट वी नीड टू बी नॉलेजेबल इनफ कि अगर हमारे सामने एक डॉग आ जाता है तो हमें किस तरह खुद को सेफगार्ड रखना है, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है. बिकॉज दोस्तों, गवर्नमेंट हैज प्रोटेक्टेड द डॉग्स अंडर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर सर्टन लॉज, एंड यू कैन नॉट रीलोकेट द डॉग्स बिकॉज इट इज इलीगल. सो डॉग्स तो हमारे साथ बाहर रहने ही वाले. सो it becomes our responsibility, a social responsibility, that we know how to act, because obviously out of the two species who have higher intellectual quotient, obviously हमें हमारे पास है, right? So dogs को नहीं समझना है, हमें समझना है dogs को. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉग लवर बन जाना है, और यही चीज ये अवेयरनेस सेशन से होती है. मैं बहुत से बार कुछ अवेयरनेस सेशंस देखा हूं, कुछ लोग जब देते हैं, their focus is majorly on trying to desensitize people to become dog lovers, but that is not the case. You need to focus on giving the right unbiased knowledge and information. तो ऐसे सेशंस आप आपके सोसाइटी में करो, बच्चों के लिए रखो, बच्चों को empower करो, because they are our future and we can leave a legacy behind for them to carry forward. So all in all guys, to summarize the whole thing, community dogs are not a responsibility of one person but of the government, and the government have protected them under certain laws. So आप उन्हें harm नहीं कर सकते. It is illegal to hurt a dog or any animal, even if it is not under a law. A normal sense of being a human being or being humane tells us not to hurt them, having some certain amount of compassion and empathy, right? And at the same time, आप dogs को relocate नहीं कर सकते. So now we have to make sure that we are living with them in a coexistent manner. But we have to be aware that हम हमारे बीच में ही हम conflicts ना लाए, ego ना लाए, issues ना लेके आए, ताकि जो ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट्स है और जो डॉग से डरते हैं, जो बच्चे बेचारे कटते हैं, जो बूढ़े बेचारे कटते हैं, उन्हें हम एम्पावर कर सके बाय इंप्लीमेंटिंग दिस 5 पॉइंट्स दैट आई हैव गिवन इन द होल वीडियो. और अगर हम इसका इंप्लीमेंटेशन लार्ज स्केल पे कर सकते हैं तो वी विल बी एबल टू डेफिनेटली get rid of this human dog conflict issue that we have and move towards more peaceful resolutions, move towards coexistence, harmony, and be able to live happily and peacefully. इसी के ऊपर हमारा एक गाइड भी आ रहा है दोस्तों, जिसमें ये सारे पॉइंट्स हमने दिए, इसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है वो भी हमने दे रखा है, एंड इट इज अ वेरी डिटेल गाइड अबाउट द सेम. सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ये मैसेज शेयर करिए. आपको पॉइंट्स अगर समझ में आए और आपको लगता है कि ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट होने चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो वी कैन मेक सच अमेजिंग कंटेंट फॉर यू गाइज. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद अ मैसेज दैट महात्मा गांधी गेव टू अस, which is the greatness of a nation and its moral progress is judged by the way its animals are treated. Thank you so much for watching the video guys. Until next time.